नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। रांची पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी ललन सिंह आर्य ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार संवैधानिक मर्यादा का चीरहरण करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन भेजती है और हेमंत सरकार वैक्सीन को बर्बाद कर केंद्र सरकार पर दोहरी नीति का झूठा आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है। जबकि कोरोना संक्रमण का खौफनाक समय चल रहा है, इस समय में राजनीतिक रोटी से सेकने को छोड़कर जनता के लिए तन मन धन समर्पित करने का ये समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जनता ही इस तरह की राजनीतिक पार्टियों का जवाब देगी। आज मैं आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी द्वारा पूरे देश में लोगों के जीवन की रक्षा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, कोरोना की सावधानियां क्या करना है, कोरोना हमारे सामने चुनौती है तो उससे बचना कैसे है, जागरण की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी को क्या करना चाहिए, इस विषय को लेकर हम सब आप सबके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना की 2 वेव हमारे सामने आई थी, फर्स्ट और सेकेंड। इस दोनों वेव के समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता लोगों के मास्क वितरण, और कई जगह तो ये देखने को मिला कि कई कोरोना से मृतक के परिवार के लोग नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंत्येष्टि तक में सेवा का कार्य किया। और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सेवा ही संगठन है पार्ट फर्स्ट और सेवा ही संगठन पार्ट 2 अभियान के तहत 7 मोर्चे जो बीजेपी के हैं उनको ब्लड डोनेशन का एक कार्यक्रम भी दिया था। करोड़ों लोगों की सेवा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी न किसी के रूप में इस अभियानों में की है। वैज्ञानिकों ने, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से तीसरी लहर भी कोरोना की आ सकती है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तीसरी लहर हिंदुस्तान में आए इसके पहले ही प्रशासकीय दृष्टि से डॉक्टर्स और जितने स्पेशलिस्ट हैं वो अध्ययन करके उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पुलिस, हमारे सफाई कर्मी, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बूथ लेवल तक जुड़कर इस सेवा के कार्य से जुड़ जाए। इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और इसमें एक्सपर्ट जो आईटी की टीम लगी है, चूँकि उसमें पूरी डिटेल भरना पड़ती है, वो सब 5 सितंबर तक झारखंड में हम लोग काम पूरा करेंगे। राज्य सरकार कहती है कि हमेशा केंद्र कोरोना से लेकर के तमाम चीजों में सौतेला व्यवहार कर रही है। मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार, ये कह सकता हूं कि संवैधानिक मर्यादाओं का चीरहरण कैसे हो सकता है, संवैधानिक मान्यताओं का अपमान कैसे हो सकता है, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ देखा नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन भेजते हैं, यहाँ वैक्सीन खराब होती है, आप लोगों ने पेपर में छापा है, आप लोगों ने टीवी में दिखाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य आगे रहे हैं देश में, जिन्होंने ठीक से लोगों को वैक्सीन नहीं दे पाई। यहाँ लोगों को ठीक से सुरक्षा नहीं दी जा रही, और इसलिए कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ की सरकार या विपक्ष की जो भी सरकार है, इन लोगों ने तो पहले चिल्लाना शुरू किया कि वैक्सीन गड़बड़ है, वैक्सीन असुरक्षित है। इन लोगों ने कहा कि वैक्सीन हम लाएंगे, हमको अधिकार दीजिए। उनको अधिकार दे दिया तो वैक्सीन पैदा नहीं कर पाए। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने ही सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन,
यहाँ भी झारखंड में विपक्ष की सरकार है तो उसके साथ संवैधानिक अन्याय नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को भी वैक्सीन देना, ये भारतीय जनता पार्टी का है सोचना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है, कार्यकर्ता कौन है, समाज विशेष का आदमी कौन है, उसको सताया कैसे जा सकता है, इस प्रकार की घटनाएं होती है। मैं उस विषय को चूंकि छूना नहीं चाहता था, आपने कहा इसलिए मैंने उस प्रश्न का जवाब दिया है। आने वाले समय में उस मोर्चे पर भी, मोर्चा भी ताकत से लड़ रहा है, लड़ेगा, और पार्टी भी लड़ेगी। सर, आप अपनी उपलब्धियां तो बताते रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना तो हो रही है, एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, उस पर क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट कहा है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन हम जल्दी कंट्रोल करेंगे। स्वाभाविक है, एक तरफ वैक्सीन फ्री जा रही है, एक तरफ हमको 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी फ्री देना पड़ रहा है, क्योंकि आवश्यक है, लॉकडाउन हुआ है, रोजगार, विकास के काम भी बंद नहीं कर सकते हैं। सीमाओं पर जो भी जगह है वहाँ भी हमको देश की सुरक्षा करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।